यहाँ के जो हालात हैं, अगर पूरे देश के लोग इसको देखेंगे तो मैं समझता हूँ सारे के सारे लोग अंदर से गुस्से से जल भुन जाएंगे। इतने बुरे हालात हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर, और ये सब किसान मजदूर हैं लोग। आप इनको इन्हीं के देश में आने जाने से रोक रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है, खट्टर के बाप का है या मोदी के बाप का है जिसको ये रोके। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बैठे हैं, ये देश का जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे बना हुआ रोड है ये, और इस देश के हर नागरिक को कहीं भी आने जाने का निर्बाध रूप से, कहीं भी बिना रोके टुके आने जाने का अधिकार है। लेकिन नेशनल हाईवे बंद कर रखा है। इससे भी खतरनाक जो बात है, लगातार गोले ऐसे दागे जा रहे हैं कि जैसे ये बॉर्डर है। मतलब मैं जब से यहाँ हूँ, मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, तब से तकरीबन 150 से ज्यादा गोले यहाँ दागे जा चुके हैं। मैं भी उसकी चपेट में आते आते मैं भी बच गया। जब मैं यहाँ आया तो 3 गोले एक साथ में पड़े, मेरी भी आंखों में जलन हुई। और पूरे माहौल में, आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाइए, एक अजीब तरह की स्मेल है, एक गंध है जो नाक में चुभती है, जहरीली गैस नाक में चुभती है, आंखों में लग रही है। मतलब बिना गोला फेंके ही ये स्थिति है। सो ये कौन कर रहा है, किस बात के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं? अपने ही किसानों पर, अपने ही भाइयों पर गोले आप दर्शा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी, आप गए होंगे, देख के आएंगे, ये नदी जो है, इस नदी के पुल पर बैरिकेड लगा रखा है, कंक्रीट की दीवार लगा रखी है। ये किसकी है? ये पंजाब की सीमा में है, ये हरियाणा की सीमा में नहीं है। अगर आप करें वो भी गलत है, पर आप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अपनी सीमा में करेंगे। वो सीमा यहाँ से 100-200 मीटर आगे है। जो नक्शा है बाकायदा, मुझे एक साथी उन्होंने नक्शा दिखाया, उसमें स्थिति है। सो इस बात के लिए पंजाब सरकार को कोर्ट में जाके अपील करनी चाहिए कि ये जो किस तरह की सारी चीजें हो रही हैं, आपको गोले फेंकना अपनी धरती पर फेंको, हरियाणा की सीमा में फेंको, आप पंजाब की सीमा में कैसे फेंक सकते हैं? आप पंजाब की सीमा में बैरिकेड कैसे लगा सकते हैं? आप किस अधिकार से लगा रहे हैं आप? और अगर आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये खट्टर नहीं, मोदी के द्वारा लगाया गया और मोदी के द्वारा कराया गया सारा काम। बहुत सीधा सा है। तो किसानों को रोकना आप कह रहे हैं गलत है, एक कानूनी रूप से गलत है? केवल किसानों को नहीं, किसी को भी रोकना गलत है। यहाँ तो लाखों की तादाद में जो किसान हैं, इनको रोका हुआ किस बात के लिए? क्या कह रहे हैं ये जो जेन्युइन डिमांड है इनकी, जिन्हें सरकार को बिना इनके द्वारा आवाज उठाए ही पूरा कर देना चाहिए था। जब ये 13 महीने आंदोलन चला था, हम उस आंदोलन में शामिल है। जिस समय वो आंदोलन स्थगित हुआ था, तब सरकार के साथ में समझौता हुआ, तो वही तो मांगे हैं ये, और क्या मांगे हैं इसमें? सो सरकार को इनसे पूछे बिना ही उन मांगों को पूरा कर देना चाहिए था। 2 साल हो गए, आपने मांगे पूरी नहीं करी, और अब आप बॉर्डर पे, मतलब इस तरह से आपने माहौल बना रखा है जैसे सब लोग दुश्मन हैं। अपने ही लोगों पर आप गोली चलवा रहे हो, गोले बरसवा रहे हो। इससे ज्यादा और घिनौना काम क्या हो सकता? सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। आप भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। भाई मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ, अदालतें इस देश में है नहीं। अगर होती तो जो सबको दिख रहा है, एक साधारण व्यक्ति को दिख रहा है, क्या अदालत को नहीं दिख रहा? मैं आज यहाँ आके देख रहा हूँ, लेकिन बिना आए ही इससे पहले मुझे मालूम है कि किस तरह से गोले बरसाए जा रहे हैं, किस तरह से जहरीली गैस फेंकी जा रही है, और इस नदी में जो पानी छोड़ा गया, और पानी में भी जो केमिकल है, जो जहाज उठे हुए, मतलब आदमी किसी तरह से न निकल सके। यार ये तो दुश्मन के सामने होता है कि भाई किसी भी रास्ते से आ नहीं पाए, पानी है तो उसमें जहर मिला दो ताकि कहीं पिए तो मर जाए। आप ये अपने देश के लोगों के साथ में कर रहे हो। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, देश के लोगों को भी, सारे के सारे मुर्दों की तरह बैठे मत रहो, इन किसानों की आवाज उठाओ। ये पंजाब के किसान लड़ने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए लड़ रहे, ये पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, ये हरियाणा के लिए लड़ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, ये महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, ये कर्नाटक के लिए लड़ रहे हैं, ये जो है सारे के सारे जो लोग हैं बिहार के लिए लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए लड़ रहे हैं, झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, कर्नाटक तमिलनाडु के लिए लड़ रहे हैं, आंध्रा के, तेलंगाना के लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। तो देश के लोग जहां भी यार कुछ नहीं कर सकते, बोल तो सकते ही हो। सरकार के खिलाफ ये तो बोल ही सकते हो। जो दिख रहा है आपको, जो आंखों के सामने, मैं तो आंखों से देख रहा हूँ आके, ये सब कुछ आप कह सकते हो कि सरकार गलत कर रही है। कम से कम एक माहौल तो बना सकते हो, शोर तो मचा सकते हो, और भी कुछ नहीं कर सकते। तो सबको ये सब कहने की जरूरत है। इस पर एक खबर आई कि कोर्ट कह रहा है कि बस से जा सकते हैं, इनको ट्रॉली ट्रैक्टर से क्या जाने की जरूरत है? क्यों? किसी के बाप की है सड़क? क्या है ट्रैक्टर और ट्रॉली? व्हीकल तो है ना, ये व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता है ना। सो क्यों नहीं जा सकते?
ये कैसे, मतलब अगर मुझे बहुत दुख की बात है अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रही है तो इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट भी अगर कर रही है, हाई कोर्ट को क्या अधिकार है किस आधार पर कर रही है? क्या हाई कोर्ट को मालूम नहीं है कि ट्रैक्टर जो है, जो आपका जो कानून है उसके अंतर्गत आता है, व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता है? आता नहीं आता? सो कैसे नहीं जा सकता? आदमी पैदल चल सकता है, साइकिल से जा सकता है, रिक्शे से जा सकता है, कार से जा सकता है, ट्रैक्टर ट्रॉली से क्यों नहीं जा सकता? पॉकलैंड, जेसीबी ये सब जो लेकर के जा रहे हैं, इस पे आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? तो उधर नहीं देखा उन्होंने, हाई कोर्ट को दिखाई नहीं दिया, ये आंखें बंद कर रखी हैं। इधर की जेसीबी दिख रही है, उधर की जेसीबी नहीं दिख रही है, उधर के कंटेनर जो है वो नहीं दिख रहे हैं, उधर की बैरिकेड नहीं दिख रही हाई कोर्ट को। क्या देख रहे हैं मतलब वो सब? क्या सॉल्यूशन रह गया? नहीं, सॉल्यूशन बहुत सीधा है। सरकार को बिना शर्त और बिना 1 मिनट गंवाए यहाँ बीच में, किसानों के बीच में आके इनसे बात करनी चाहिए और इनकी मांगे माननी चाहिए। सारी मांगे जायज मांगे हैं, कानूनी और संवैधानिक मांगे। और वाकई में मैं तो इससे भी आगे कहूंगा, आने की भी जरूरत नहीं है। आप वहीं से कहिए कि हमने आपकी सारी मांगे मान ली, आपको जो आप चाह रहे हैं वही होगा, वैसे ही होगा, क्योंकि सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है। जिस सरकार का बजट, केंद्र सरकार का बजट 50 लाख करोड़ रुपए साल का है, 50 लाख करोड़ आज की तारीख में। और अगर किसानों की जो मांगे हैं एज इट, ये सारी मांगे अगर मान ली जाए, मनरेगा जो ये कह रहे हैं मजदूरों के लिए वो दे दिया जाए, और भी सारी चीजें जो कह रहे हैं वो मान ली जाए, तो 15 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो 50 लाख करोड़ में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप कितने लोगों का भला कर रहे हो? 14 करोड़ 64 लाख परिवार, किसान परिवार हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से। 10 करोड़ खेतीहर मजदूर हैं, कुल मिला के 25 करोड़ परिवार हैं। एक परिवार में मिनिमम 4 लोग भी माने तो 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोगों को 15 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करके जीवन उनका बेहतर कर सकते हो। इससे बढ़िया और क्या होगा? आप अपने यारों का, मोदी जी ने अपने यारों का माफ किया ना, जिनकी चौखट को सलाम करते हैं, 25 लाख करोड़ रुपया, 25 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया। मोदी जी का बाप का पैसा था जो माफ कर दिया उनको। क्या उन्होंने काम किया? वो बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? वो पूंजीपति क्या कर रहे हैं? देश के लिए उनका क्या बलिदान है? देश के लिए क्या योगदान है? वो सब अपना मुनाफा कर रहे हैं। उन मुनाफाखोरों को आपने 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, इन किसानों को माफ नहीं कर सकता? कर सकते हैं, लेकिन नियत नहीं है। क्यों? अगर किसानों का माफ कर दिया तो किसानों का माफ करने के साथ ही अडानी मर जाएगा, क्योंकि अडानी के लिए काम कर रहे हैं वो। अंबानी जो है उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। और जिस WTO को और जिस विश्व बैंक को और जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गुलामी कर रही है सरकार, उनके इशारे पर जो कर रही है, वहां से पत्ता कट जाएगा। इसलिए सरकार मांग रही। प्रस्ताव जो दिया अभी कि दलहन और उन पे जो कपास है उसको लेकर के, तो वो ऐसे प्रस्ताव दे रही करे, इसी से बातचीत से ही सुलझेगा? बात ये नहीं, बातचीत से सुलझेगा, लेकिन ये सब बात ही तो करने आए हैं। इनमें किसी के पास तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? कोई हथियार दिख रहे हैं क्या? क्या लेके आए? तोप तमंचे लेके आएंगे? कुछ नहीं लेके आए। ये आपसे बात करने आए हैं, और बात करने भी इन्हें तब आना पड़ा जब 2 साल आपने बात सुनी ही नहीं, आपने काम किया ही नहीं जो आपको करना चाहिए था। तब ये बात करने आए हैं, ये लड़ने झगड़ने नहीं आए। ये 13 महीने भी जो है बिना किसी झगड़े के शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, तब भी इन्होंने बात ही की थी। आज भी ये बात करने आए हैं, तो आप बात करो ना। आप बात नहीं कर रहे हो, गोले चलवा रहे हो आप। दिल्ली कुछ का ऐलान था आज क्या आपको लगता है कि जाने देना चाहिए था? शांति नहीं, यहाँ के जो हालात हैं, उन हालात को देख के तो लग नहीं रहा। लेकिन अब देखो, आप गोले, लगातार गोलों की आवाज आप देख रहे हैं। तो ये जो हालात हैं, और मैं जब दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली पर सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया है। मतलब इतनी वहां पे फोर्स लगा रखी, छावनी बना रखी है। ये तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, वहां का ये हाल है। अभी सिर्फ आवाज पे की कूच करेंगे तब ये हालत है। आप लोग देश के जो हालात जिस तरह से सरकार ने कर रखे हैं, ये सरकारी गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। अभी ईवीएम की लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं दिल्ली में। यहाँ पर जो ईवीएम को लेकर के कहा जा रहा है, क्या ईवीएम एक ऐसा चीज है अस्त्र की, उससे ये सब चीजें किया जाता है? ईवीएम की वजह से ही तो इनकी मांगे नहीं मानी जा रही। अगर ईवीएम नहीं होती तो सरकार घुटनों के बल के इनकी मांग मान लेती। क्यों? इनकी वोटों की जरूरत नहीं है। मोदी को देश में किसी के वोटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट छापने वाली मशीन उसके हाथ में है। वो ईवीएम से वोट छाप रहा है, इसलिए जो मतलब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। नहीं तो नेता अगर 200 लोग भी कहीं खड़े हो जाए तो उसकी टांगे कांपने लगती हैं, यार ये मेरी वोट चली जाएंगे। उसे वोटों की चिंता नहीं है। और आज की तारीख में तो मशीन ही वो बना रहा है, मोदी ही मशीन बना रहा है। कैसे बना रहा है? जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है।
जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन बना रही है नहीं है। दूसरा जो ECIL और ये सारी कंपनियां हैं, BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के ये देखो कैसे फेंक रहे हैं। यहाँ तक आपने अब आप देख लें ये हालात, अब आप आपके आंखों के सामने है। हम यहाँ खड़े हैं, वहाँ से हम जो खड़े हैं, वहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर, 250 मीटर दूर खड़े हैं। वहाँ तक आके ये जो ड्रोन है ये गोले फेंक रहा। आप इन हालात को देख लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से। सो जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसमें बीजेपी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जो मशीनें बना रहे हैं, जिसका सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं और जो उस चिप के साथ में लिंक करते हैं। तो आज की तारीख में मशीनें वो बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी हो चुका है। जैसा मोदी चाहता है इलेक्शन कमीशन वैसे काम कर रहा है। सो सरकार को इनकी जरूरत नहीं है वोटों की, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर वोटों की जरूरत होती तो उसकी हिम्मत नहीं। दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो गया। देखिए, दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन लगातार चल रहा है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कब है? ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है वो 25 तारीख को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन है और जंतर गोले की वजह से देखिए बेहोश हो गए और साथ में का घेराव करेंगे हम। नॉर्मल फ्लाइट बेहोश होने की संभावना हो गया। इनको आँख पे लग गया चोट, वो आंसू गैस के गोले से। और ये गोला बिल्कुल इनके चेहरे पे लगा है। भाई लौड़ाना पाओ भाई जरा भाई तो वे अखा बंद, मैं अख खोल रहा मैं 10 ठीक है बस ठीक है बस ठीक है अख बंद रखनी है, कुछ नहीं करना। नॉर्मल फ्लाइट दो यार, नॉर्मल फ्लाइट खोल निश्चित रूप से होना चाहिए। भाई देखिए, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है कि चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दें। इसी तरह से लगानी चाहिए। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगने से कुछ नहीं, सरकार के पास पैसे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक लोड नहीं है, स्टिच की लोड नहीं है। थोड़ी है रोक लगने का